हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेरिश आउटसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न को। मैं मान के चलता हूं यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम शायद आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। तो आज मैं इस पैटर्न को आपको बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही साथ बताऊंगा हम लोग इस पैटर्न को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और देखेंगे कि ये पैटर्न दिखता कैसा है, इस पैटर्न के रूल्स क्या होते हैं, कहाँ पे ये पैटर्न फॉर्म होना चाहिए, और फिर हम बाद में देखेंगे कि इस पैटर्न को हम लोग चार्ट्स पे कैसे लोकेट करें और कहाँ कहाँ पे चार्ट्स पे पैटर्न बनता हुआ हमें दिखा है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा चार्ट्स पे चल के स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे बेरिश आउटसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न को। ये किस टाइप का पैटर्न है? इट इज ए बेरिश रिवर्सल पैटर्न। इसका मतलब क्या है कि जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा होगा ना, उसके बाद अगर हमें ऊपर एक पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, ऊपर एक बेरिश पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, उसकी वजह से प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है, उसकी वजह से प्राइस ऊपर से रिवर्स करके नीचे फॉल हो सकता है। इसी पैटर्न को हम लोग बेरिश रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। अगर मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये किस तरह से दिखेगा। लेट से प्राइस ना यहां से लगातार ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। यहां पे ना हमें एक बेरिश पैटर्न बनता हुआ दिखा। अब क्या होगा, इस पैटर्न की वजह से ना प्राइस ना नीचे की तरफ फॉल हो सकता है। बट गाइस, ऐसा जरूरी नहीं होता कि ये 100% ही करेक्ट हो जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कोई भी चीज 100% नहीं होती, हमेशा उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। हमें बेसिकली इसकी प्रोबेबिलिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी या फिर प्रोबेबिलिटी एनहांस करनी पड़ेगी ताकि हम इस पैटर्न को या किसी भी पैटर्न को अच्छे से यूज कर पाए। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इस पैटर्न के और रूल्स क्या क्या है। गाइस देखिए, ये ना टू कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये ना दो कैंडल से बना हुआ पैटर्न है। इसमें कैंडल 1 और कैंडल 2 जरूर होगी। ये जो कैंडल 1 होती है ना, जो कैंडल 1 है इसका कलर होना चाहिए ग्रीन, और जो कैंडल नंबर 2 है इसका कलर होना चाहिए यहाँ पे रेड। ये दो टाइप की कैंडल मिलके इस पैटर्न को फॉर्म करती है। अब ऐसा नहीं है कि कैंडल ग्रीन बनी 1, कैंडल 2 बनी रेड, उसे हम आउटसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न कह देंगे। बेसिकली इसके कुछ ना कुछ रूल्स जरूर होते हैं, तो हम उन रूल्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए गाइस, ये जो रूल नंबर 3 है ये हमें क्या बताता है, ये क्या कहता है? रूल नंबर 3 कहता है कि जो हाई ऑफ कैंडल 2 है ना, ये जो कैंडल होगी इसका हाई शुड ब्रेक हाई ऑफ कैंडल 1। जो कैंडल नंबर 2 जो रेड कैंडल है ना, जो उसका हाई होगा वो कैंडल 1 जो ग्रीन है उसके हाई से ऊपर निकल जाए, उसको ब्रेक कर दे। अब फोर्थ पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे, जो लो है ना, लो ऑफ कैंडल 2 शुड ब्रेक लो ऑफ कैंडल 1। ये जो कैंडल नंबर 2 है रेड, इसका जो लो होगा ना वो कैंडल नंबर 1 जो ग्रीन है उसके लो को ब्रेक कर रहा हो। अगर ये दोनों कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है तब हम कह सकते हैं एक बेरिश आउटसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है। तो ये विजुअली कैसा दिखता है, तो चलिए एक बार यहाँ पे बना के देख लेते हैं इस पैटर्न को। यहाँ पे कैंडल नंबर 1 का कलर क्या है हमारे पास? कैंडल नंबर 1 का कलर है ग्रीन। कैंडल नंबर 1 कुछ इस तरह से आपको बनती हुई दिखेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कैंडल नंबर 2 के बारे में। कैंडल नंबर 2 ना इसके जस्ट नेक्स्ट साइड पे ही बनेगी और वो कैसी दिखेगी? कुछ इस तरह से दिखेगी। अब ये जो कैंडल नंबर 2 है ना, इसका जो हाई होगा वो कैंडल नंबर 1 के हाई, ये कैंडल नंबर 1 का हाई है, इसको ब्रेक कर रहा होगा, और जो कैंडल नंबर 2 का लो होगा ना वो इस कैंडल नंबर 1 के लो को ब्रेक कर रहा होगा, मतलब इससे ज्यादा ही नीचे होगा। आई होप यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि बेरिश आउटसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा दिखता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इसके फॉर्मेशन कहाँ पे होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि ये कहीं भी फॉर्म हो जाए हम उसके ऊपर ट्रेड ले लेंगे। बेसिकली ये हमें अप ट्रेंड में किसी साइड पे दिखना चाहिए और डाउन ट्रेंड में किसी साइड पे दिखना चाहिए। तो उसी चीज को हम यहाँ पे आगे चल के अभी डिस्कस करते हैं, फिर चार्ट्स पे चलेंगे। तो चलिए गाइस, यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं इस पैटर्न का फॉर्मेशन कहाँ पे होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अप ट्रेंड का पैटर्न बनाया हुआ है
और यहाँ पे मैंने डाउन ट्रेंड का पैटर्न बनाया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर हमें बेरिश आउटसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न अप ट्रेंड के अंदर मिलता है तो हम उसे कैसे ट्रेड करेंगे और कहां पे उसे फाइंड करना चाहिए अप ट्रेंड में। सो देखिए गाइस, जब भी अप ट्रेंड होता है ना तो प्राइस लो हाई फिर हायर हाई हायर लो, तो बेसिकली प्राइस हायर हाई और हायर लो का पैटर्न बनाते हुए चलता है अप ट्रेंड के अंदर। सो अब हमें इस पैटर्न को फाइंड कहां पे करना है। बेसिकली ये जो हाई और ये जो हायर हाई एरियाज है ना, हमें इस एरिया के आसपास इस पैटर्न को फाइंड करने की कोशिश करनी है। बेसिकली यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ी अपॉर्चुनिटीज कम देखने को मिले, बिकॉज यहाँ पे छोटे छोटे पुल बैक्स देखने को मिल रहे हैं आपको, बट जो फाइनल हायर हाई बनेगा ना, जो लास्ट में हायर हाई बनेगा, उसके ऊपर काफी अच्छा ट्रेड देखने को आपको मिल सकता है। अब वो कैसे कंफर्म होगा कि ये लास्ट हायर हाई है? अगर ये डिसाइसिवली अपने प्रीवियस हायर लो को ब्रेक कर जाए पैटर्न बनने के बाद, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि चांसेस है यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाए। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड के अंदर इस पैटर्न को कहाँ पे फाइंड करने को देखेंगे। सो देखिए गाइस, डाउन ट्रेंड में जब भी प्राइस चलता है तो ये पहले बनाता है हाई, फिर लो, फिर लोअर हाई लोअर लो। तो बेसिकली डाउन ट्रेंड में ये लोअर हाइस और लोअर लोज का पैटर्न बनाता हुआ चलता है। सो अब हमें इस पैटर्न को फाइंड कहाँ पे करना है? हमें इसे लोअर हाई जोन्स के ऊपर फाइंड करना है। सो जब भी हम बेरिश आउटसाइड बार को फाइंड करने जाएंगे डाउन ट्रेंड के अंदर, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इसको लोअर हाइस के आसपास फाइंड करें। तो चलिए गाइस, यहाँ पे आप लोगों को समझ तो आ ही गया होगा कि ये बेरिश आउटसाइड बार कैंडलस्टिक है क्या और यहाँ पे इसको कहाँ पे फाइंड करना चाहिए। तो चलिए अभी हम लोग सीधा ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स पे चलते हैं और वहां पे हम देखेंगे कि ये पैटर्न एक्चुअल में प्रैक्टिकली दिखता कैसा है। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे चार्ट्स लगा देता हूँ और यहाँ पे अब आप देख सकते हो एक पैटर्न बनता हुआ दिखा है हमें टॉप के ऊपर। सो यहाँ पे आप फोकस कीजिएगा, इस एरिया के अंदर आप फोकस करना। ये है हमारी कैंडल नंबर 1, ये ग्रीन कैंडल है, तो ये है हमारी कैंडल नंबर 1 और इसके साइड में ही एक रेड कैंडल है, ये है हमारी कैंडल नंबर 2। सो यहाँ पे हमें कैंडल 1 और कैंडल 2 मिल गई। अब हमें क्या करना है, ये जो कैंडल नंबर 1 है ना, क्या कैंडल नंबर 2 का हाई इसके हाई के ऊपर निकला है? यस, बिल्कुल निकला है। अब हम चेक करेंगे ये जो कैंडल नंबर 1 का लो है, क्या कैंडल नंबर 2 का लो इस लो के नीचे निकला है? यस, बिल्कुल निकला है। तो इसीलिए अब हम इस पैटर्न को बोलेंगे यहाँ पे बेरिश आउटसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न। सो बेसिकली ये हमारा एक बेरिश आउटसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब हम इसके ऊपर बेसिकली शॉर्ट सेल करने को देखेंगे, यहाँ पे हम अपनी सेलिंग के ट्रेड्स बनाने को देखेंगे। तो चलिए चल के एक और पैटर्न देखते हैं यहाँ पे कहाँ बना हुआ है। यहाँ पे लेट्स से हम बैंक निफ्टी चूज कर लेते हैं, कोई दूसरा एसेट लेते हैं यहाँ पे, लेट्स टेक बैंक निफ्टी। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का एग्जांपल लिया है। सो ये वाला जो पैटर्न है ये भी एक बेरिश आउटसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारी कैंडल नंबर 1 जो कि ग्रीन है, ये है हमारी कैंडल नंबर 2 जो कि रेड है। सो जो कैंडल नंबर 2 है ना, वो ग्रीन के हाई को ब्रेक कर रही है और कैंडल नंबर 2 ग्रीन के लो को भी ब्रेक कर रही है। सो ये एक बेरिश आउटसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ हमें यहाँ पे दिखा है। अब इसके ऊपर ट्रेड कैसे करना है आप लोग ये भी सोच रहे होंगे, तो उसके लिए क्या करना है आपको, मेरे को कमेंट करके पूछना है कि इसके ऊपर ट्रेड कैसे करें। आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि क्या मेरे को इसके ऊपर स्ट्रैटेजी लानी चाहिए या फिर नहीं लानी चाहिए। अगर आप लोग कहते हैं कि इसके ऊपर स्ट्रैटेजी जल्दी से जल्दी लेके आओ तो नेक्स्ट 2 वीडियोस में ही आपके लिए इसकी स्ट्रैटेजी आ जाएगी। सो गाइस, अगर आप लोगों के पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है और आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, सो आप लोगों को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक मिल जाएगा। सो आप उस लिंक के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया ना, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स के अंदर भी शेयर कीजिए। देखिएगा, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और इसमें काफी ज्यादा रिसर्च के लिए टाइम जाता है। सो अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, यहाँ पे कॉमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो मेरे को कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसे अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आता रहूंगा। तो चलिए गाइस, हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर।